ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान है वो है मैं एक नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो वरदान है पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। तो नॉलेजफुल भव का वरदान परमात्मा ने दे दिया, अर्थात सम्मान हमारा हो गया मैं एक नॉलेजफुल आत्मा हूँ। परंतु नॉलेजफुल आत्मा बनने के लिए जो सिद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है, वो विधि परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को बताते हैं। उसमें मेन जो परमात्मा ने बताया है नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल किस बात के नॉलेजफुल, नॉलेजफुल किस बात के नॉलेजफुल। अगर हमें ये पता होगा कि नॉलेजफुल किस बात के, तो फिर हम नॉलेजफुल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हमने परमात्मा ने हमको ये वरदान दिया हुआ है, हिम्मते बच्चे मदद बाप। जितनी तुम हिम्मत करोगे उतनी उतनी परमात्मा की मदद मिलती चलेगी। एक कदम तुम उठाओगे तो 1000 कदमों का सहयोग परमात्मा द्वारा प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। तो एक कदम हम उठाएंगे तो परमात्मा 1000 कदम हमारे साथ चलेंगे। यही है हिम्मते बच्चे और मरते बाप। अगर हम पुरुषार्थ एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का एफर्ट्स करेंगे, परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा की याद में आत्मा की शक्ति बढ़ाने का के एफर्ट्स करेंगे, अर्थात कॉमन लैंग्वेज में, ये स्थूल लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है मेहनत करेंगे। परंतु अध्यात्म में इसको पुरुषार्थ कह दिया गया है, अर्थात एफर्ट्स कह दिया गया है। प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे कहते हैं ना, एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से ही हमें उसका रिवार्ड मिलेगा, अर्थात फल प्राप्त होगा। दूसरा, समय का महत्व बताया गया है। दूसरा समय, एक तो है एफर्ट्स कितने करने हैं, और एफर्ट्स के हिसाब से ही आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। द आउटकम ऑफ एनी एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट दैट इज द एफर्ट्स मेड। तो पुरुषार्थ जितना उतना ही प्रारब्ध, जितना पुरुषार्थ जितना एफर्ट्स उतना ही रिवार्ड, जितना मेहनत उतना ही फल। तो परमात्मा के वरदान के अनुसार जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल की प्राप्ति होगी, उतना ही हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ पर पुरुषार्थ है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का, पुरुष की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न है। तो पुरुष की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हम आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती हैं, उनके साथ मधुर मिलन बनाती हैं, परमात्मा की याद में रहती हैं, तो हमारी आत्मा रिजुवनेट होने लगती है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। उस हिसाब से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होते हैं तो हम आत्मा पवित्र बनते जाते हैं। तो हमें उस पवित्रता का जो फल मिलता है, सतयुगी आत्मा बनने में, विश्व की महान आत्मा बनने में, विश्व का मालिक बनने में, तो वो जो एफर्ट्स होते हैं, पुरुषार्थ होता है, वो उसकी हमें प्रारब्ध मिलती है। तो परंतु एक समय फिक्स हुआ है, वो समय बहुत ही छोटा है, बहुत ही, उसकी आयु बहुत ही छोटी है, और वो समय है संगम योगी। थोड़े से समय में, इस थोड़े से समय का जो महत्व जानना है वो है नॉलेजफुल बनना, और पुरुषार्थ का महत्व जो है जानना वो है नॉलेजफुल बनना। और केयरलेसनेस में रहना, अलबेलेपन में रहना, लेजीनेस में रहना, वो है नॉलेजफुल। अलबेलेपन में रहने का क्या असर होता है, वो है नॉलेजफुल। इस प्रकार परमात्मा हिम्मते बच्चे मध्य बाप का जो वरदान इस छोटे सा संगम युग पर हमें मिला है, उसको साथ लेकर चलते हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र गति का हो जाएगा। तो उसकी प्रारब्ध भी जो हमें 21 जन्मों के लिए थोड़े समय में पुरुषार्थ करना है, और प्रारब्ध जो है 21 जन्मों के लिए जमा करनी है। तो उसके लिए हमें ये विधि अगर हम अपनाते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जितना जितना पुरुषार्थ उतना उतना प्रारब्ध, जितना जितना पुरुषार्थ, जितने समय का पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ होगा उस हिसाब से हमें हमारी जो सिलेक्शन होगी सूर्यवंशी आत्मा के अनुसार होगी। और
त्रेता के अनुसार होगी। तो पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा तो सूर्यवंशी आत्मा बनेंगे, नहीं तो नेक्स्ट युग में आ जाएंगे, नेक्स्ट में आ जाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे। तो आज का विधि परमात्मा द्वारा जो बताई गई है वो है पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम, समय का महत्व है, यही समय है। ये छोटा सा संगम योग, छोटी सी आयु इसकी है, यही समय में हमें पुरुषार्थ कर प्रारब्ध जमा करनी है। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। स्पीड अप अपना पुरुषार्थ कर लेना है। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, आज नहीं तो कल हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, कल पर इसको पोस्टपोन नहीं करना। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। बात को पोस्टपोन करना ही अलबेलापन है, यही नॉलेजफुल है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बंद, सरल संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा का स्नेह है बच्चों से, उस स्नेह के आधार पर बच्चों को इनकरेज करने के लिए, इस पुरुषार्थ मार्ग में ले जाने के लिए, बच्चों को इनकरेज करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते रहते हैं। परंतु नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। हिम्मते बच्चे मदे बाप का वरदान लेकर नॉलेजफुल बन अलबेलेपन को छोड़ इस थोड़े से छोटे से संगम युग में तीव्र गति का नॉलेजफुल बन पुरुषार्थ करो और बहुत काल की प्रारब्ध प्राप्त करके अपना एक टन्योर फिक्स करो कि कितना टाइम तुमने राज्य भाग प्राप्त करना है, सतयुगी आत्मा बनकर रहना है। अर्थात आपके पुरुषार्थ पर भी बहुत काल की प्रारब्ध है और आपका टाइम फिक्स होगा कि कितना समय, कितने जन्म आपने नेक्स्ट बर्थ में लेने हैं, अर्थात सतयुग में कितने टाइम आपने रहना है। तो इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर एफर्ट्स टू एनहांस द एनर्जी ऑफ योर सोल। सो कोटि कोटि शुक्रिया आप सब आत्माओं का, कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, और आप सबका आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।